नमस्ते बच्चों, स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 सत्र 2025-26 का कार्य पत्रक संख्या 2 करेंगे बच्चों। इससे पहले कार्य पत्रक संख्या 1 हमने कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वीडियो यूट्यूब की जो प्ले लिस्ट है इसमें जाके देख सकते हो बच्चों। और बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो ताकि आपके पूरा समझ में आए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूं वो तुरंत आपके पास आ जाए। बच्चों कार्य पत्रक संख्या 2 स्टार्ट करते हैं। देखो 2 में क्या है, 2 में आपके बोल रखा है संख्याओं का विस्तार रूप क्या होता है एवं अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाना। देखो बच्चों 1 नंबर निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो देखो जैसे 1 नंबर ये है, देखो बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो ये मान लो कि कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इसका इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हजार का और ये 10,000 का, ठीक है। अब क्या है, ये इकाई के स्थान की मतलब क्या है इसका एक का, कि ये एक इकाई है, ठीक है। अब दहाई की जगह 2 है तो ये 2 दहाई हो गया, सैकड़ा की जगह 3 है तो ये 3 सैकड़ा हो गया, हजार की जगह 6 है तो ये 6,000 हो गया, और 10,000 की जगह 5 है तो ये 5-10,000 हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर देखो, इसमें देखो सेम ही। अब 10,000 की जगह 1 है तो 1 10,000 हो गया, ठीक है। हजार की जगह 0 है तो ये 0,000 हो गया, सैकड़ा की जगह 5 है तो ये 5 सैकड़ा हो गया, और दाई की जगह 2 है तो ये 2 दाई, और इकाई की जगह 8 है तो ये 8 इकाई, ठीक है। सेम ऐसे ही 3 नंबर इसमें देखो 10,000 की जगह 9 है तो 9 10,000, हजार की जगह 0 है तो 0,000, सैकड़ा की जगह 8 है तो 8 सैकड़ा, और दाई की जगह 0 है तो 0 दाई, और इकाई की जगह 7 है तो 7 इकाई। सेम ऐसी है सब, ठीक है। आप देख के कर लेना। अब बच्चों 2 नंबर करते हैं। देखो 2 नंबर में क्या है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप में लिखिए। देखो जैसे कि 1 नंबर करते हैं। देखो अब इसको कैसे लिखते हैं विस्तारित रूप में, तो देखो जैसे 2 10,000 है, 2 10,000 है तो आपको 10,000 वाले कॉलम में 2 रखना है, और 3 इकाई है तो आपको इकाई वाले कॉलम में 3 रखना है, और 2 दहाई है तो दहाई वाले कॉलम में 2 रखना है। अब आपको कुछ नहीं बताया, और जैसे कि हजार की जगह क्या है, सैकड़ा की जगह क्या है, तो कुछ नहीं बताया, मतलब वहाँ पे 0 है, ठीक है। अब संख्या क्या है, संख्या का भी यही क्रम रहता है लिखने का। पहले हम इकाई लिखते हैं, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, और फिर 10,000। तो इकाई की जगह 3 है तो 3 लिखा, दहाई की जगह 2 है तो 2 लिखा, और सैकड़ा की जगह 0 और हजार की जगह 0 क्योंकि 0 0 ही है, और 10,000 की जगह 2 लिखा, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, 20,023 होगी, ठीक है। 2 नंबर देखो 5 10,000 है तो 10,000 की जगह 5 लिखो, हजार की जगह कुछ नहीं बोला है तो 0 लिखो, सैकड़ा की जगह 7 सैकड़ा बोला है तो 7 लिखो, और दहाई की जगह कुछ नहीं बोला है तो 0 लिखो, और इकाई की जगह 5 लिखा है तो 5 लिखो। सेम ऐसे कैसे इस संख्या को क्रम वाइज लिख दो। सेम इसी में 3 में भी आपको ऐसे ही करना है। 10,000 की जगह कितना है, देखो 10,000। अब लिखा क्या है कि आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 10,000 यहीं पे हो। देखो 10,000 यहाँ पे, 5 10,000, 5 10,000 मतलब 10,000 की जगह 5 लिखो, हजार की जगह 0, सैकड़े की जगह 0, और दहाई की जगह 6, और इकाई की जगह 2, तो ये हो गया 50,062, ठीक है। आगे इसको 4 नंबर को करते हैं। इसमें देखो 8 इकाई है, 7 दहाई है, 3 सैकड़ा है, तो देखो 10,000 की जगह 0 कुछ नहीं बोला तो 0, हजार की जगह भी 0, और फिर सैकड़ा की जगह 3, और दहाई की जगह 7, और इकाई की जगह 3 8। अब देखो ये संख्या क्या है, कोई भी जैसे ये संख्या की 0 0 1 2 और 5, तो ये संख्या बच्चों क्या हुई, ऐसे लिखने से कोई उसका ताल्लुकात नहीं होता संख्या का, आगे 0 से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसको आप ना लिखो तो भी चलेगा। ये संख्या 125 ही है, ठीक है। तो देखो इसीलिए मैंने यहाँ 0 0 नहीं लिखा, ये 378 है संख्या, ठीक है। 5 नंबर देखो, इसमें देखो 5,000 2 दहाई प्लस 6 इकाई, तो 10,000 की जगह 0 लिखो, हजार की जगह 5 लिखो क्योंकि 5,000 है, सैकड़ा की जगह 0 लिखो, कुछ बोला ही नहीं है तो, और 2 दहाई दहाई की जगह 2 लिखो, और 6 इकाई तो इकाई की जगह 6 लिखो, और संख्या को उतार दो ऐसे ही, 5,026 होगी। अब देखो 3 नंबर आगे करते हैं। देखो अब 3 नंबर में देखो क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान लिखे। अब देखो अच्छे से समझाऊंगा आपको स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है। देखो 1 नंबर संख्या, अब संख्या देखो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। तो देखो अब स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। देखो 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 10,000 के स्थान पे तो 2 ही है ना, एक इसका जो स्थानीय मान क्या होगा,
तो क्या होगा देखो बच्चों, ये 2 10,000 है, आपको पता है 2 10,000 है, तो 2 × 10,000 बराबर 20,000। तो इसका स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 20,000 होगा, ठीक है। हजार के स्थान पर आए अंक, जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। तो जीरो 1000 हो गया, 0 × 1000 बराबर 0। सैकड़ा के स्थान पर 8 है तो ये 8 × 100 बराबर 800। दहाई के स्थान पर 6 आया तो 6 × 10 बराबर 60। इकाई के स्थान पर 0 आया तो 0 × 1 बराबर 0। अब बच्चों इसको स्थानीय मान को कैसे लिखते हैं आपको मैं समझाता हूँ। देखो जैसे इकाई की जगह आया है, जैसे कोई भी अंक आया हो, मान लो इकाई की जगह, जैसे इसमें देखते हैं, देखो इसको कर ही लेते हैं साथ में। देखो इकाई की जगह जैसे 3 आया है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। अब 3 को पहले देखो कहाँ पे आया, इकाई पे आया या दाई पे आया या सैकड़ा पे। तो 3 आया इकाई पे, इकाई का मतलब 1 होता है, दाई का मतलब 10 होता है। देखो इकाई का मतलब 1, दाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000 और 10,000 का मतलब 10,000। ये तो पहले तो आप ये समझो, ठीक है। अब इकाई के स्थान पर 3 का पूछे तो 3 पहले तो देखो कहाँ पे है, इकाई के स्थान पर। तो 3 × 1, 1 क्यों किया हमने, क्योंकि इकाई का मतलब ही 1 होता है। तो 3 × 1 बराबर 3। अब दाई की जगह 6 है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा। अब 6 दाई पे है तो 6 × 10 बराबर 60। सैकड़ा पे 5 है तो 5 का स्थानीय मान 5 गुना सैकड़ा मतलब हो गया 100, तो 5 × 100 बराबर 500। और हजार की जगह 6 है तो 6 × 1000 बराबर 6,000। 8 10,000 पे तो 8 × 10,000 बराबर 80,000। तो जैसे 8 का कोई स्थानीय मान पूछे तो उसका मतलब हो गया 8 × 10,000 बराबर 80,000। 8 का स्थानीय मान हो गया 80,000, 6 का स्थानीय मान 6,000, 5 का स्थानीय मान 500, 6 का स्थानीय मान 60 और 3 का स्थानीय मान 3। और यही इसमें पूछा है, ठीक है। 8 का स्थानीय मान ये हो गया, 6 का स्थानीय मान ये, 5 का स्थानीय मान ये और 6 का स्थानीय मान 60 और 3 का स्थानीय मान 3, ठीक है बच्चों। आपका कार्य तर्क संख्या 2 पूरा हो गया बच्चों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका।